दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंबोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रथमतः सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए तथा जिन गुरुजनों के आशीर्वाद से शुभ चिंतन से जो है जीवन में आई हर बाधा दूर होती है और ज्ञान की उपलब्धियां जो है हमें प्राप्त होती हैं, ऐसे श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उसी प्रकार से जो मम विद्या गुरु महानुभव शिक्षण संस्था वाम्बोरी के संचालक तथा संस्थापक परम पूज्य परम महंत प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर श्री मामा जी के हम नवरात्र के 9 दिवसीय अनुष्ठान के आज द्वितीय सत्र में प्रवेश पाते हैं। कल हमने श्रवण किया कि अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है तो कोई भी भौतिक वस्तु हमें मांगनी नहीं है। हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मानसिक हमें कोई भी जो है संताप ना आए, इस प्रकार से कोई भी प्रार्थना हमें भगवान से नहीं करनी है। हमें अगर भगवान से प्रार्थना करनी है, कुछ मांगना ही है तो उनसे उन्हीं को ही मांग लेना है, क्योंकि जब विश्वपति हमने मांग लिया तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसको अब हमें अलग से मांगने की जरूरत है। जब विश्वपति ही हमारे पास है तो उन्हें पता है कि हमें जीवन के किस पड़ाव में कौन सी वस्तु की आवश्यकता है या कौन सी उपलब्धि की आवश्यकता है, वो हमें समय के अनुसार उसकी उपलब्धि करवा ही देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यदि मन के अंदर अहंकार का भाव आता है तो उस अहंकार के भाव को हम नष्ट कैसे करें, या जब वो उत्पन्न हो कार्य करने लगता है तो उस पर संयम हमने कैसे करना है। क्योंकि ज्ञान विघ्नम अहंकारो, महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है, जो अपना श्रेय चाहता है, उसके मार्ग में यदि वो अहंकार करता है तो उसका जो वो अहंकार है उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। ज्ञान विघ्नम अहंकार, ज्ञान मार्ग पर अहंकार ही सबसे बड़ा उसका जो विघ्न होता है, इसके अलावा और कोई भी विघ्न उसे तंग नहीं करता। क्योंकि अहंकार, अगर हम ये सोचें कि अहंकार सिर्फ और सिर्फ अज्ञान दशा में ही हमें आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इस अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। दुनिया में यदि हम देखें तो 2 तरह के मनुष्य हमें दिखाई देते हैं। एक तो जो छोड़ते नहीं, दूसरे वह जो छूते नहीं। अब इन दोनों शब्दों के ऊपर हमने विचार करना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो छोड़ते नहीं और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो छूते नहीं। एक प्रसंग बताऊंगा। एक व्यक्ति था, दानचंद उसका नाम था, परंतु नाम के अनुसार उसके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं था। उसने जीवन में कभी भी जब देने का प्रसंग आया तो कभी कुछ नहीं दिया।
चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक सेवा रूपी कोई कार्य उसे या सेवा उपलब्ध हुई हो, तो उसने कभी भी उसमें योगदान नहीं दिया। एक बार ऐसे ही सेवा कार्य नियोजन वाले आते हैं और कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं वहां पर, और वहां पर जब वो चंदा के लिए आते हैं तो सभी लोग यथाशक्ति जो देना बनता है वो उनको देते हैं, किंतु सभी के देने के उपरांत भी उसकी आंखों के सामने सब लोग दे रहे हैं, फिर भी वो दानचंद नामक व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं देता। पास में उनके मित्र होते हैं, वो कहने लगे, अरे दानचंद, ऐसी सेवा बार बार नहीं मिलती, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, देखो सभी लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ये एक अच्छा कार्य है, सेवा का कार्य है। दानचंद कहने लगे, अरे इतने लोग जब दे रहे हैं तो मुझे देने की क्या आवश्यकता, जब कोई कार्य होना ही है तो इतने लोगों के दान से हो ही जाएगा, मैं ना भी दूं तो ऐसी कौन सी बड़ी आपत्ति आती है। तो उनके मित्र उनको समझाते हैं कि अरे भैया, वो उनको उनकी करनी का फल मिलना है, तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ करना पड़ेगा ना, उनकी करनी का फल तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तुम्हें भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अब मित्र की बात को कैसे टालेगा, आखिर है तो वो मित्र, समय आने पर संकट काल में वो साथ देता है, तो अच्छा ठीक है कहकर मैं कल दे दूंगा, आज नहीं देना बनता मेरा, मैं कल दे दूंगा। कहते ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना। जैसे ही अगले दिन देने का समय आता है तो जेब में से 1 रुपया निकालते हैं, वो पुराने जमाने की बात है, चांदी का सिक्का होता है, मुट्ठी में जोर से पकड़ लेते हैं। आज तक कभी हाथ ऐसे लेने के लिए बढ़ाया है, देने के लिए कभी नहीं बढ़ाया। तो बड़ी दिक्कत आई कि कैसे दे दूं, विचार करने लग पड़े, दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। आधा घंटा हो गया उनको विचार करते हुए कि इस 1 रुपए को मैं दूं या ना दूं। जैसे ही कल की बात का स्मरण हुए कि मित्र कह रहे थे कि अपनी करनी का फल तुम्हें मिलेगा, अगर तुम कुछ करोगे तो जीवन में कल्याण होगा, तो ऐसे भाव जब वो सोच रहे थे, उनके विचारों पर जब वो विचार कर रहे थे, तो वो कहने लगे चलो दे ही देता हूं। जैसे ही देने का भाव मन में आता था, मुट्ठी जो थी वो और जोर से उस रुपए को पकड़ लेती थी। बड़ा विचार करते रहे, आधा घंटा विचार करते रहे, दूं कि ना दूं, दूं कि ना, देने लगे तो मुट्ठी और जोर से बंद हो जाए। और कहते हैं कि जैसे ही कैसे तो भी करके उन्होंने मुट्ठी खोली, चलो दे ही देते हैं, तो उनका हाथ जो था वो पसीज गया। दिल नहीं पसीजा देने के लिए, हाथ पसीज गया, उसमें पसीना आ चुका था। आधा घंटा से वो जो मुट्ठी थी वो बंद थी, और जैसे ही देखा कि वो रुपया पसीने से भीग चुका है, तुरंत ही उस रुपये को देखकर कहने लगे, अरे अरे तू तो बहुत पगला है, बड़ा रोता है, मैं तुझे अपने से अलग नहीं करूंगा, मैं तुझे फटाफट जेब में डाल देता हूं, तू दुख मत कर। और वो जो रुपया था ऐसा बोलकर वो अपनी जेब में डाल देते हैं। माने ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ते ही नहीं, ऐसी पकड़ मजबूत होती है। एक ऐसे होते हैं जो छूते भी नहीं। एक यजमान के घर बहुत बड़ी पंगत का आयोजन हुआ, काफी साधु संतों को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आए, आप इस घर को पवित्र करें और हमारे भोजन को स्वीकार करके हमारे जीवन में कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। तो काफी साधु उनके घर आते हैं, पंगत होती है, बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी होती हैं। तो सबका जब भोजन हो जाता है, तदनंतर जो यजमान है वो दक्षिणा बांटने के लिए एक एक साधु के पास जैसे ही आता है, तो वहां पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य खड़ा होता है। उन साधुओं में से एक साधु ऐसे थे, जब उनका नंबर आया, जब उनको दक्षिणा देने लगे यजमान, तो वो कहने लगे, उन्होंने उनको रोक दिया, अरे रुको बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं, इतने साधु यहाँ पर बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो, हम माया को कभी छूते नहीं। तुम हमें दक्षिणा दे रहे हो, हम तो माया को छूते ही नहीं, हमारा नियम है, किसी से भी पूछ लो।
यजमान के मन में बड़ा ही श्रेष्ठ भाव आया उनके प्रति कि देख लो, इतनी बड़ी साधुओं की पंगत में सिर्फ एक यही साधु है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो माया से अलिप्त है, जो माया से बहुत ही दूर है, माया इनको छू भी नहीं सकती क्योंकि इनकी खुदे की इच्छा नहीं है। तो जैसे ही उनके मन में ऐसा भाव आया, उस साधु के प्रति बहुत श्रद्धा भाव, और उन्होंने तुरंत ही वहां पर उनको साष्टांग दंडवत डाली कि ऐसे साधुओं के दर्शन भी दुर्लभ है। दंडवत डालने के उपरांत वो खड़े होते हैं यजमान, और तुरंत ही उन्हें छोड़कर अगले साधु को जैसे ही दक्षिणा देने लगे तो उन्होंने उनको फिर रोक दिया। उसी साधु ने, अरे यजमान, तुमने हमारी बात को गौर से सुना नहीं, आप तो दक्षिणा लेते ही नहीं, आप तो माया से कोसों दूर हो। अरे कहते, तुमने हमारी बात पर गौर नहीं किया, हमने कहा हम माया को छूते नहीं, ये पास हमारी गठड़ी पड़ी हुई है, इसमें बांध दो। तब वहां पर पता चला कि ये छूते नहीं है, ये बांधते हैं। तो कुछ छूते नहीं, कुछ छोड़ते नहीं। आप सभी ने कई सत्संगों के माध्यम से दान की महिमा श्रवण करी है कि अमुक दान देने से अमुक फल मिलता है। अगर हम किसी भी वस्तु का दान करें, हर वस्तु का फल जो है, चाहे वो ज्ञान दान हो, अन्न दान हो, धातु दान हो, वस्त्र दान हो, कोई भी दान हो, हर दान का एक निश्चित फल है जो समय आने पर मिल जाता है। किंतु एक ऐसा फल है कि जो दान देते वक्त तुरंत मिलता है, वो भविष्य में नहीं मिलता। आप कोई भी दान करो, आप जब उस क्रिया को करते हो, वो दान रूपी जब क्रिया का आचरण करते हो, उसी समय तत्काल उसका फल एक ऐसा मिलता है जो भविष्य में नहीं मिलता। वो है मोह की शक्ति पर प्रहार होना तथा मोह की शक्ति को ढीला करना। जब हम दान देते हैं, दान वही व्यक्ति दे सकता है जो मोह की शक्ति को ढीला करना चाहता है। शास्त्रों में आता है कि दान का फल तो आपको भविष्य में मिलेगा ही, किंतु जिस वक्त आप दान कर रहे होते हो, वो क्रिया जो है आपकी मोह शक्ति को, यानी कि जिस मोह शक्ति ने पूरे संसार को बड़े ही घनिष्ठता से पकड़ रखा है, उस पर वो क्रिया जो है प्रहार करती है, जिस वजह से वो शक्ति जो है शिथिल हो जाती है। इसीलिए भी दान करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा, हम भला ना छोड़ें, किंतु भगवान की प्रकृति ऐसी है, नियम अनुसार वो सब कुछ छुड़वा देगी। कहीं पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, बड़ा अच्छा वाक्य है। एक ही पंक्ति में उन्होंने पूरे जीवन का सार उसमें डाल दिया। कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना प्रयास करना चाहता है कर ले, किंतु अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया साथ छोड़ ही देती है। बड़ा ही सुंदर वाक्य, ज्यादा शास्त्र जानने की जरूरत नहीं। इस वाक्य को अगर हृदय में धारण कर लिया, जो त्रिकाला बाधित सत्य है। अहंकार जो है, उसकी वजह से ही हमारी जो मोह शक्ति है वो दिन प्रतिदिन जो है दृढ़ होती रहती है। क्योंकि अहंकार का भाव क्या होता है? मैं और मेरे का संबंध। अहंकार हमेशा हमें यही बोध कराता है कि अमुक वस्तु तुम्हारी है और तुम्हारी होने की वजह से तुम बहुत श्रेष्ठ हो। मैं और मेरा, इसका विस्तार जो है वो अहंकार करता है। जितना इसका विस्तार अधिक होगा, उतना ही जीवन में पाप की निष्पत्ति ज्यादा होगी, और अंत समय में जब ये सब कुछ छोड़ के जाना है, उस वक्त इतनी पीड़ा होगी छोड़ते वक्त कि उस पीड़ा का वर्णन परमात्मा स्वयं जो है उसका वर्णन नहीं कर पाते। एक अंदाज दे देते हैं कि इतना जीव को पीड़ा होती है कि मानो हजारों की संख्या में बिच्छू जो है वो हमें, हमारे शरीर को अगर डसे तो वो जो वेदना हो, ऐसी वेदना उस समय होता है, क्योंकि शरीर जो है वो खत्म हो चुका है, आत्मा जो है वो संसार के साथ जुड़ी हुई है, वो इसे छोड़कर जाने को राजी नहीं हो रही।
अहंकार की वजह से ही मोह शक्ति दृढ़ होती है, और अहंकार जो है सिर्फ अज्ञान दशा में नहीं, ज्ञान दशा में भी उद्भव होता है, जिस वजह से बड़े बड़े ज्ञानी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। अगर हम महिम भट्ट जी का विचार करें, उनके चरित्रों का जब हम अध्ययन करें कि भगवान की किस तरीके से उनसे भेंट है और कैसे भगवान उनको समय समय पर हर तत्व का अवबोधन कराते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ उनकी प्रथम भेंट श्री क्षेत्र डोमेग्राम में होती है। वहां पर उस महिम भट्ट जी के अहंकार पर भगवान प्रहार करते हैं, क्योंकि इस जीव का आज से अब कल्याण शुरू होना है, आज से इसकी आनंद यात्रा प्रारंभ होनी है, तो उसमें सबसे बड़ा जो विघ्न है वो इसके अहंकार का है। उसी पर प्रथम प्रहार भगवान करते हैं। भगवान ने तो प्रहार किया, उस प्रहार ने भी कार्य किया, किंतु जीवात्मा का भी कोई कर्तव्य है कि हमें भी अब जब भगवान ने अहंकार को शून्य कर दिया है तो उसको अब दोबारा से उत्पन्न नहीं होने देना, इस बात का ख्याल हमें हर क्षण रखना पड़ेगा। महिम भट्ट जैसे ज्ञानी इतना शास्त्र भगवान के श्री मुखारविंद से उन्होंने श्रवण किया, और कहते हैं जब भगवान उत्तरापंथ चले गए और जब ये सारी भक्त मंडली श्री गोविंद प्रभु बाबा जी के सन्निधान में आ गई, वहां पर भी उस अहंकार ने जन्म ले लिया। जन्म कैसे हुआ? कहीं ना कहीं महिम भट्ट जी जो है आत्मनिरीक्षण में कम रह गए, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाए, स्वयं को देख नहीं पाए, अपने आप को अनदेखा कर दिया। उसी वजह से जो ये दोष दोबारा से उत्पन्न हो गया। भाव क्या आया मन में कि मेरे जैसा व्यक्ति श्री गोविंद प्रभु बाबा जी की सेवा में है और मेरी ही सेवा परमात्मा स्वीकार करते हैं, और मेरे ही अन्नदान की क्रिया यहाँ पर लिखी लगती है। श्री गोविंद प्रभु बाबा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े ही मनोधर्म से मेरे ही पदार्थों का स्वीकार करते हैं। ऐसा भाव मन में आ गया। और बात ऐसी थी, उस समय का प्रसंग ऐसा था कि जिस दिन ये भाव आया उस दिन शाम के वक्त उनकी वहां पंगत थी। तो अपनी बारंबार जो है संतुष्ट होते गए, प्रसन्न होते गए और अपने अहंकार की पुष्टि करते गए। श्री गोविंद प्रभु बाबा जी को यह बात पता चल गई। भगवान अंतर्यामी है, मन में आए हुए भाव को भगवान ने तुरंत पहचान लिया। और यह तो नियम ही है, अगर हमारी क्रिया में अहंकार है, अहंकार पूर्वक हम क्रिया कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार कभी भी परमात्मा करते नहीं। ना भूतकाल में करा है, ना वर्तमान में ही करते, ना ही भविष्य में करेंगे। तो भगवान ने ठानी कि अब इसका अहंकार हमें दूर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको जतलाना पड़ेगा कि अहंकार जो है अगर वो तेरे मन में रहेगा तो हम तेरा भोजन नहीं करेंगे। भगवान को जब ये बात पता चली, श्री गोविंद प्रभु जी वहां से उठते हैं और उठकर उस राजमठ से निकलकर कहीं दूर गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर आसनस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर सायंकाल का समय हुआ। भोजन से पूर्व ईश्वर अवतार का पूजा अवसर किया जाता है। पूजा अवसर के समय सभी भक्त मंडली श्री गोविंद प्रभु बाबा जी को ढूंढ रहे हैं, किसी को भी बाबा का कोई पता नहीं। समय बीतता गया, पूजा अवसर का समय निकल गया। साथ में नागदेव आचार्य जी हैं, जिनको भगवान ऐसा वरदान देकर गए हैं कि इनके मुख से जो भी बात निकलेगी वो आपने ये समझना है कि हम ही बोल रहे हैं। भगवान की वाणी के समान श्री नागदेव आचार्य जी की वाणी है, ऐसी तुलना, ऐसी समानता भगवान करके गए, ऐसा वरदान देकर गए थे। और क्योंकि उनका आचरण ही ऐसा था, जिस वजह से उन्हें यही बैठे बैठे पता चल जाता था कि भविष्य में क्या होना है। ऐसी उनके आचरण की महिमा है कि उनके आचरण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपरोक्ष ज्ञान की झलक दे दी थी कि आपको यहीं बैठे बैठे पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति के मन में क्या भाव चल रहा है, अमुक व्यक्ति किस गांव से आ रहा है, किसका कौन सा संकट है, उसका निवारण कैसे होगा। ये नागदेव आचार्य जी को बिना पूछे ही पता चल जाता था। नागदेव जी ने विचार किया कि महिम भट्ट
जिनको स्वयं श्री गोविंद प्रभु बाबा जी ने अनुसरण दिया है, उनकी पंगत है और पंगत के समय भगवान जो है गायब हो गए, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे भगवान रुष्ट हो गए। तो उन्होंने और चिंतन किया। तब उन्होंने माही भट्ट जी से पूछा कि माही भट्ट जी, आप मुझे एक बात बताओ, कहीं आपके मन में कोई ऐसा भाव तो नहीं आ गया कि मेरे जैसा व्यक्ति इस सन्निधान में है ही नहीं, मेरी ही क्रियाओं को ईश्वर जो है स्वीकार करते हैं, कि वो भगवान इतना जो है उनकी क्रियाओं को स्वीकार नहीं करते, कहीं ऐसा भाव आपके मन में तो नहीं आया? तब माही भट्ट जी ने विचार किया कि हाँ, आज ही सुबह के वक्त मेरे मन में ऐसा विचार आया था। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम माही भट्ट जी को पंडित क्यों कहते हैं? पंडित माही भट्ट, जबकि उनके कई चरित्रों में उनके मन में अहंकार भी आता था, ऐसे हमें दिखाई पड़ता है, फिर भी पंडित माही भट्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पंडित वही है, सिर्फ शास्त्रों का जानकार पंडित नहीं होता। अपने दोष को, जब उस दोष को कोई बताने वाला मिल जाए या स्वयं ही पता चल जाए कि मुझ में ये दोष है, उसको मान लिया जाए, वो खरा पंडित होता है। जो उसे मान ले कि हाँ मुझ में ये दोष है, तभी उसके सुधार का कोई अवसर उसे प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा जब तक गलती स्वीकार नहीं करेंगे। माही भट्ट जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, बिल्कुल आज ही मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मेरी ही क्रियाएं महाराज स्वीकार करते हैं। नागदेव जी ने कहा, यही तो गलती करी तुमने, यही भाव तो नहीं आने देना चाहिए था, और यही भाव आया तुम्हारे मन में, और जिस वजह से ईश्वर अवतार, अरे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु ही नहीं है, प्रत्येक अवतार सर्वज्ञ है। तुम्हारे इसी भाव की वजह से श्री गोविंद प्रभु बाबा यहां से चले गए। वो तब तक इस क्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे मन में इस उठे हुए भाव के प्रति प्रायश्चित नहीं होगा। तो माही भट्ट जी, अब भगवान ने श्री नागदेव आचार्य जी को आचार्य बनाया है, सभी उनसे पूछकर ही सारे कार्य करते हैं। तो नागदेव जी से पूछा, तो बताएं, अब आप ही मार्गदर्शन करें, अब इस गलती का अब कैसे निवारण हो? नागदेव जी कहने लगे, चलो बाबा को ढूंढते हैं और जाकर उनके सामने जो है दंडवत डालो, प्रायश्चित करो। अगर तुम्हारे मन में सच में अपने दोष के प्रति प्रायश्चित होगा, बाबा एक सेकंड का भी विलंब नहीं लगाएंगे और उठकर तुरंत ही वापस राजमठ में आकर तुम्हारी क्रिया को स्वीकार करेंगे। और वैसे ही हुआ। माही भट्ट जी ने जाकर उनको ढूंढा और पाया कि बाबा जो है ग्राम के बाहर एक पेड़ के नीचे आसनस्थ हैं, और जाकर उनसे दंडवत डालते हैं, भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा भाव ईश्वर के सन्निधान में भी अगर मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, तो फिर ऐसा और कौन सा सन्निधान है इस दुनिया में जहां पर जाकर मेरी शुद्धि होगी? तो भगवान आप मेरे इस दोष की क्षमा कीजिए। तो भगवान ने देखा, क्योंकि माही भट्ट जी के मन में उस वक्त सच में प्रायश्चित भाव था, तो भी भगवान ने विलंब नहीं लगाया, तत्काल महाराज उठे और उनकी क्रिया को उन्होंने स्वीकार किया। अहंकार एक ऐसा भाव है कि जिस वजह से हमारी की हुई सभी क्रियाएं शून्यता को प्राप्त हो जाती है। एक अहंकार, जब कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों का आचरण करता है, परमात्मा से जुड़ने का विचार करता है या प्रयास करता है कि मैं कैसे ना कैसे करके परमात्मा के श्री चरणों में लग जाऊं और भगवान का अनुग्रह को प्राप्त कर पाऊं, तो कहते हैं कि भगवान अगर उनके मन में कोई भी ऐसा भाव आता है, उसका तुरंत निवारण करते हैं, क्योंकि असली गुरु तो वही है और वही हमारे दोषों को जो है नष्ट करने में समर्थ है। इसके अलावा और कोई भी तत्व इस संसार में हमें शुद्ध करने के लिए, हमारी आत्मा को निर्मल बनाने में समर्थ नहीं है। एक बार ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज जी ने देखा कि मैं पांडवों का पक्ष लेता हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर धर्म निवास करता है
इनके विचारों में धार्मिक तत्व हैं, जिन वजह से इनके विचार विचार न रहकर विवेक को प्राप्त हो गए हैं। इनकी बुद्धियां विवेकी हैं। ये हमेशा परिस्थिति कैसी भी हो, ये जो है धर्म के पक्ष में ही खड़े होंगे। किंतु भीमसेन जो थे, उनके मन में अपने बल के प्रति गर्व आ गया। बल के प्रति गर्व आया, ऐसा कि मेरे जैसा बलवान संपूर्ण द्वापर युग में कोई नहीं। तो अब भगवान ने विचार किया कि अगर पांडव भी ऐसा विचार करने लग पड़ेंगे तो कौरव और पांडवों का भेद ही क्या रह जाएगा। तो भगवान ने तुरंत सोचा कि अब इनको जो है इस दोष से दूर करना है, ताकि इनकी जो गिनती है वो अधर्मियों की श्रेणी में ना होनी शुरू हो जाए और इनका जो जीवन है वो अभी कल्याण के मार्ग पर है, परंतु इस अहंकार की वजह से इसलिए कल्याण मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि चलो भीमसेन, आज तुम्हारे साथ। भगवान भीमसेन का हाथ पकड़ते हैं और उनको सायंकालीन प्राकृतिक शोभा देखने के लिए उन्हें थोड़ा महल से दूर ले जाते हैं। चलते चलते कहते हैं कि रास्ते में एक ऐसा तालाब आता है, उस तालाब के अंदर बड़ा ही सुंदर कमल खिला हुआ होता है। भगवान अब यहां से अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। लीला के माध्यम से भीमसेन के मन में जो अहंकार का भाव जागृत हुआ है, उस भाव को अब उन्होंने नष्ट करना है, ताकि इस अहंकार का जो है वो ऐसा स्वरूप न कहीं इसको आगे चलकर प्राप्त हो जाए कि जिससे ये फिर वापस मुड़ ही ना पाए। भगवान भीमसेन को कहने लगे, अरे भीम, ये देखो कितना सुंदर कमल का फूल है। हमारी इच्छा है कि तुम इस कमल के फूल को हमारे लिए तोड़कर लेकर आओ, हमें यह बहुत पसंद आया। भीमसेन ने विचार किया कि वैसे तो भगवान इतनी जल्दी कोई आज्ञा देते नहीं है, किंतु अगर आज्ञा दी भी है तो कम से कम मेरे बल के अनुसार तो आज्ञा देनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य करवाना चाहिए जिसमें बल अधिक लगे, क्योंकि मैं बलवान हूं, मैं बलशाली हूं, मेरे से बड़े बड़े कार्य करवाने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जैसी आज्ञा दी उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो भीमसेन कहने लगे, जो आज्ञा महाराज, आपकी इच्छा अभी पूर्ण कर दिए देता हूं। वो भीमसेन जो है भगवान के कथनानुसार कहते हैं कि जब उस तालाब में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही उस तालाब का जो पानी है वो हिलने लग पड़ता है। वो दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर ऐसे तीव्र गति से हिलता है कि उस हलचल को जो भीमसेन देखकर घबरा जाते हैं। भीमसेन घबरा जाते हैं कि इतनी ज्यादा हलचल मेरे प्रवेश से ही अगर मैं और आगे बढ़ा तो कहीं डूब ही ना, कहीं ये तालाब मुझे नीचे ही ना खींच ले, क्या पता इसके नीचे कोई भयंकर दलदल हो। तो वो तुरंत वापस हो गए। भगवान ये लीला देख रहे हैं कि भीमसेन घबरा गए हैं। तो भगवान भीमसेन को कहने लगे, क्यों भाई भीमसेन, तुम तो इतने बलवान हो और इतने छोटे से तालाब में तुम जा नहीं पा रहे, आखिर क्या बात हो गई? भीमसेन कहने लगे, महाराज ये पानी ऐसा है कि अगर आप इसमें प्रवेश करें तो ये पानी हमें अपने नीचे की ओर खींचने लग पड़ता है, जिस वजह से मन में भय निर्माण होता है कहीं डूब ना जाओ। अरे भीम, अरे ये तो कोई तालाब मिलाप नहीं है, ये तो त्रेता युग में जो कुंभकर्ण नामक राक्षस था उसके शीश का तीसरा हिस्सा है, जिसे देखकर तुम घबरा रहे हो। ये कोई तालाब नहीं है, तुम तो इतने वीर हो। ऐसा कहकर भगवान ने अपने श्री चरणों से वो जो तालाब था, वो जो कुंभकर्ण की शीश का तीसरा हिस्सा था, उसको भगवान ने ऐसे पलट दिया अपने श्री चरणों से, और जैसे ही पलटा उसके अंदर का सारा जल निकल गया। और निकलने के उपरांत जब उसने उल्टा हुआ उस तालाब को देखा, तब पाया कि भगवान सच कह रहे हैं कि ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी का तीसरा हिस्सा है। तब भीमसेन विचार करने लगे, आखिर भगवान मुझे यहां लेकर ही क्यों आए?
ऐसी चिंतन में डूबे ही थे कि भगवान भीमसेन को कहते हैं, अरे भीमसेन, तुम क्या किस चिंतन में डूबे हो? तुम्हारे से पूर्व हजारों वर्ष पहले इस धरती पर ऐसे ऐसे वीर पैदा होकर गए हैं कि जिनकी खोपड़ी के तीसरे हिस्से में डूब जाने से तुम्हें डर लगता है। तो ये बात बताओ, जब उनका ही नामो निशान नहीं रहा तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो उनके कई हजार वर्षों बाद पैदा हुए हो, तुम्हारे तो शरीर का विकास भी इतना नहीं है। तो ऐसी क्या हस्ती हो? जब भीमसेन जो है भगवान कहते हैं तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तो विचार करने की बात है। तो कलयुग में तो हमारी तुम्हारी क्या ही कथा। तब भीमसेन के मन में विचार आ गया और वो जो मन में अहंकार उत्पन्न हुआ था वो तुरंत ही नाश हो गया। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि भगवान मुझे क्या समझाना चाहते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज एक प्रसंग पर भक्तों को बतलाते हैं कि बहुरत्ना वसुंधरा, कि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। कहने का भाव कि इस पृथ्वी पर बड़े से बड़ा गुणवान भी मिल जाएगा, बड़े से बड़ा धनवान भी मिल जाएगा, हर गुण में हर क्षेत्र के आपको बड़े से बड़े माहिर मिल जाएंगे। किंतु अहंकार हमें उस बात का करना चाहिए कि जो वस्तु सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास भी नहीं है। अगर हम 5 लाख की कार किसी के पास देखते हैं तो उसी सड़क पर चलती हुई हमें 10 लाख की कार भी दिख जाएगी, 15 लाख की भी दिख जाएगी, यहाँ तक कि 50 लाख तक की कार भी हमें दिख जाती है। तो अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि अहंकार उस वस्तु का किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, और ऐसी कोई भी वस्तु इस दुनिया में विद्यमान नहीं है। श्री चक्रधर स्वामी महाराज साधा को भी यही बात बतलाते हैं कि साधे हो गवनाते काही हसे, हे सकल ही देवाचे की मां देव देते आपुले। भगवान साधा माता को क्या समझाते हैं कि साधे हो, इस दुनिया में जीवात्मा का है ही क्या? तुम्हारी ऐसी निजी संपत्ति कौन सी है? क्या तुम बतला सकते हो? कोई है ही नहीं। सब कुछ, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, कुछ भी हो, सभी पदार्थों के ऊपर उस ईश्वर की सत्ता है। और उस ईश्वर की सत्ता में से अगर भगवान हमें कुछ दे देते हैं, सिर्फ वही हमें प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसे ही हमें अपना मानना चाहिए। और ऐसे नीति के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी में हमें अपनी संतुष्टि रखनी चाहिए और उसी संतुष्टि भाव से हमें जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो अहंकार को शून्य करने के लिए हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। इन 2 बातों के ऊपर हमने विचार करना है, इसे हृदय में धारण करना है कि क्या कि यदि मन में अहंकार का भाव आता है तो पहली बात तो ये कि ऐसी कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है कि जो दूसरे के पास ना हो। मेरे से भी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लोगों के पास है। यदि मैं ज्ञान में श्रेष्ठ हूं तो मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में विद्यमान है। यदि मैं भक्ति में बड़ा दृढ़ हूं तो मेरे से भी ज्यादा दृढ़ता रखने वाले लोग यहां पर विद्यमान हैं। हर गुण में, यदि मेरे में सेवा का बहुत गुण है तो मेरे से भी बड़े बड़े सेवादार, जो कुछ भी ना देखते हुए, किसी भी कष्ट को ना देखते हुए बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं, ऐसे जीवात्माएं भी विद्यमान है। इस बात का विचार करना है। और दूसरी बात का विचार हमें यह करना है कि हमें अहंकार करना ही क्यों है जब हमारा कुछ है ही नहीं। सब कुछ, सब पदार्थों पर भगवान की ही तो सत्ता है। अगर हमारे पास हमारा कुछ अपना है तो वो निश्चित तौर से हमारे साथ जाता। जब यहां से कोई जाता है तो कुछ भी साथ नहीं होता, सब यही का यही धरा रह जाता है। इसलिए जो है एक बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर बोधन कराया गया है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी
केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो उपलब्धियां अब तक हमें जीवन में उपलब्ध करवाई है, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत कोटि आभार। हमें भगवान का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के पास क्या है और अमुक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है। हमें सिर्फ और सिर्फ संतोष की पूंजी को एकत्रित करना है, मन के अंदर संतुष्टि का भाव लाना है कि हमारे मन में हे परमात्मा संतुष्टि का दान बख्शो। जिसके मन में संतुष्टि नहीं है उसे पल पल व्याधि है, उसका मन पल पल में व्यथित होता है। भगवान को पता है किस समय हमें क्या देना है, कि कहीं ये ना हो, समय से कहते हैं ना, समय से पूर्व कभी भी कुछ नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो मति भ्रष्ट हो जाती है, और अधिकार से अधिक मिल जाए तो उससे भी मति भ्रष्ट हो जाती है। जिस वजह से हम जो है अच्छाई का मार्ग जो है उसका त्याग कर देते हैं और पता ही नहीं चलता हम जो जहां जिस और हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विनाश का मार्ग है। तो आइए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मेरे महाराज, कि आपने आज तक जो भी कुछ हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिया सरकार ने मुझे कि जितनी मेरी औकात नहीं। मन में भाव ऐसा होना चाहिए कि जितना इतना दिया सरकार ने मुझे कि जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। सभी मिलकर इन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। शैकी जी आप भी माइक पकड़ दीजिए। मन में धन्यवाद कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने श्री चरणों की सेवा हमें प्रदान करें, यही प्रार्थना करनी है। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, कन्हैया तूने इतना दिया। सभी मिलकर करें, सरकार तूने इतना दिया, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, झोली गरीब
मैं था गरीब मेरा कोई नहीं था, 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 मांगता बहुत पर मिलता नहीं था, मांगता बहुत पर मिलता नहीं था, मांगता बहुत पर मिलता नहीं था, बिन मांगे ओ दाता खाली झोली भर दी, 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 कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, महाराज तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, महाराज तूने इतना दिया, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, कन्हैया तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया, आया मैं आया दर तेरे आया, 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 लाया मैं आया खाली झोली आया, आया मैं आया खाली झोली आया, आया मैं आया दर तेरे 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 आया, लाया मैं आया खाली झोली आया, लाया मैं आया खाली झोली आया, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, सरकार तुमने इतना दिया, कन्हैया तुमने इतना दिया, सरकार तुमने इतना दिया, कन्हैया तुमने इतना दिया, इतना दिया उसे कैसे संभालूं, इतना दिया उसे कैसे संभालूं, इतना दिया तुझे कैसे संभालूं, इतना दिया तुझे कैसे संभालूं, बनवाई तुमको मैं दिल से दुआ दूं, बनवाई तुमको मैं दिल से दुआ दूं, बनवाई तुझको मैं दुआ दूं, तुझको मैं दिल से दुआ दूं, बनवाई तुझको मैं दिल से दुआ दूं, बनवाई तुझको मैं दिल से दुआ दूं, बनवाई तुझको मैं दिल से दुआ दूं, मर जाते ओ दादा कृपा करना होती, 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 सरकार तुमने इतना दिया, कन्हैया तुमने इतना दिया,
मना दिन चार
का मेला है। उठ के तू सपने बना दिलदार का मेला है। उठ के तू सपने बना दिलदार का मेला है। उठ के तू सपने बना दिलदार का मेला है। गुण मीरा ने गाया सी, गुण मीरा ने गाया सी, गुण मीरा ने गाया सी, गुण मीरा ने गाया सी। नाग पिटारी जो हरि दर्शन आया सी, नाग पिटारी जो हरि दर्शन आया सी, नाग पिटारी जो हरि दर्शन आया सी, नाग पिटारी जो हरि दर्शन आया सी। आसमानी तारा है, आसमानी तारा है। महाराज का गुणगान जो है सामूहिक रूप से करते हैं, और जब तक हम सामूहिक रूप से भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जितने उपस्थित हैं वो तन तथा मन से दोनों प्रकार से यहाँ उपस्थित हैं। तभी तो उनका जो अनुग्रह है हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी मिलकर गाएं। वो आसमानी तारा है, आसमानी तारा है, आसमानी तारा है, आसमानी तारा है। साथी जन दुखियां का वृंदावन सहारा है। श्री चरण सहारा है। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच आया करो, सत्संग विच आया करो, सत्संग विच आया करो। जीवन जो दिन दा इनु सफल बनाया करो, 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 जीवन जो दिन दा इनु सफल बनाया करो। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आरती प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी एकाग्र भाव से श्रद्धा भाव से आरती का श्रवण करेंगे। मेरे मन रसिया जी, मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया जी, मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया जी, मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया जी, मेरे दिल रसिया। सांवली मोरन मेरे मन वसिया, सांवली मेरे मन वसिया, कुंडला वाला मेरे मन वसिया, कुंडला वाला मेरे मन वसिया।
रसिया जी मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया जी मेरे दिल रसिया। जो चल आवे सो फल पावे, जो चल आवे सो फल पावे। मनिया मुरादा सानू देसिया में भारी जावा, मंगिया मुरादा सानू देसिया, मंगिया मुरादा सानू देसिया में भारी जावा, मंगिया मुरादा सानू देसिया वारी जावा। मेरे मन रसिया जी मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया। सांवली मूरत मेरे मन रसिया, सावली मूरत मेरे मन रसिया, हारा वाला मेरे मन रसिया, वाला मेरे मन रसिया। मेरे मन रसिया जी मेरे दिल रसिया, 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 मेरे मन रसिया जी मेरे दिल रसिया। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। रानी कुंडल कल हसिया में भारी जावा, रानी कुंडल कल हसिया, मेरे मन रसिया मेरे दिल रसिया, कुंडला वाला मेरे मन मेरे मन रसिया जी मेरे दिल रसिया, यमुना किनारे तेनू चरावे, यमुना किनारे तेनू चरावे, यमुना किनारे तेनू चरावे, यमुना किनारे तेनू चरावे। लीला तेरी रखिया में भारी जावा, पालन लीला तेरी देखिया, मैं भारी जावा, पालन लीला तेरी रखिया। हम जो चली यमुना जल भरने, हम जो चली यमुना जल भरने, हम जो चली यमुना जल भरने, हम जो चली यमुना जल भरने। गगरिया मोरी कसिया में भारी जावा, मैं भारी जावा, गगरिया मोरी कसिया, मेरे मन रसिया मेरे दिल रसिया, मेरे मन रसिया मेरे दिल रसिया, आप सलोने शाम नैन सलोने, आप सलोने शाम नैन सलोने, आप सलोने शाम नैन सलोने, आप सलोने शाम नैन सलोने।
केशव राजा दी ए हो विनंती, केशव राजा दी ए हो विनंती, ए हो विनंती, केशव राजा दी ए हो विनंती, सामो की दर्शन के सियावारी दर्शन के मैं वारी जावा, सामो की दर्शन के मैं वारी जावा, साधु की दर्शन देखियो, मेरे मन बसिया जी मेरे दिल रसिया, मेरे मन बसिया जी मेरे दिल रसिया, मेरे दिल रसिया, मेरे दिल रसिया, मनमोहना वंदना सुन हमारी, मनमोहना वंदना सुन हमारी, चरणों में आया है तेरा पुजारी, चरणों में आया है तेरा पुजारी। जरा के भक्तों के संकट मिटा दो, तू दाता है जग का मैं तेरा भिखारी, तू दाता जग का मैं तेरा भिखारी, तू दाता है जग का मैं तेरा भिखारी, तू दाता है तेरा भिखारी, मनमोहना सुन प्रार्थना हमारी, मनमोहना सुन दो प्रार्थना, ले ओ माखन चोरैया, मेरी लाज रख ले
यशोदा के प्यारे प्रभु चक्रधारी, यशोदा के प्यारे प्रभु चक्रधारी, श्री चरणों में आया है तेरा पुजारी, श्री चरणों में आया है तेरा पुजारी। श्याम मुरारी